बिहारी जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले पुत्र होंगे। महाराज दशरथ को समझाया। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। आज श्रृंगी ऋषि ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया। गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को जिस समय आमंत्रित किया, पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ किया है और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के बाद यज्ञ में आहुति डालने लगे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा। गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ शुभ हो गया। हे राजन, अतः तुम ये हमें बाटे देहु नप जाई, जथा जोग दे भाग बनाई। वशिष्ठ ने कहा, राजन, ये हवे बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। जवाब दिया, अब तुम जाकर के इस हविष्यान्न को, हविष्यान्न माने पायस यानी इस खीर को ले जाकर के अपनी रानियों को बांट दो। महाराज दशरथ ने देर नहीं की, खीर का पात्र हविष्यान्न को हाथ में लिया। हविष्यान्न हाथ में लेकर के महाराज दशरथ तीनों रानियों के पास में पहुंचे और जाकर के अर्ध भाग कौशल्य दीना, पुनः भाग आधो कर दीना। महाराज दशरथ ने जाकर के खीर जिस समय बांटी, आधा भाग कौशल्या को और पुनः भाग बचा, दोनों रानियों में जिस समय बांट दिया, तीनों रानियों ने क्या किया? तीनों रानियों ने अपनी अपनी खीर जिस समय रखी, खीर को रखने के बाद स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होने के लिए गए और स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होने के लिए जब जाती हैं, तीनों रानियों ने, माता सुमित्रा ने वो खीर खाई नहीं, अपनी खीर फेंक दी। पता चला तो दोनों रानियों ने थोड़ी थोड़ी खीर अपने हिस्से में से दी। माता सुमित्रा ने, माने तीनों रानियों ने खीर का ग्रहण किया, पान किया। खीर को खाने के बाद तीनों रानियों का जब गर्भ धारण होता है, तो गर्भ धारण होने के बाद नवमास भरपूर होने के लिए आए, धीरे धीरे 9 महीने व्यतीत होने के लिए आए, तो तीनों रानियों के गर्भ से पुत्रों का जन्म होता है। माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। सुमित्रा के शत्रुघ्न लक्ष्मण हुए और माता कैकेयी के भरत हुए।
चार चार पुत्र होते, लेकिन उससे पहले ये बता दे, ये जो राम थे, भगवान श्री राम को महाराज दशरथ क्या कह के पुकारते थे? राम। महाराज दशरथ भगवान को राम कह के पुकारते थे। माता कौशल्या भगवान श्री राम को राम भद्र कह के पुकारती थी, माता कौशल्या। और माता कैकेयी भगवान श्री राम को रामचंद्र कह के पुकारती थी। ऋषि वशिष्ठ कहते थे वेदस, जो गुरु वशिष्ठ थे वो भगवान श्री राम को वेदस कह के पुकारते थे। और अन्य मुनि भगवान श्री राम को रघुनाथ कह के पुकारते थे। माता सीता नाथ कह के पुकारती थी। और पूरे अयोध्या वासी भगवान श्री राम को सीतापति कह के पुकारते थे। इसलिए श्लोक बना, क्या बना? रामाय राम भद्राय रामचंद्राय। श्री राधे श्री राधे। हेलो श्री राधे। हेलो जय राधे। महाराज दशरथ भगवान को राम कहते, माता कौशल्या राम भद्र। रामाय राम भद्राय। रानी कैकेयी क्या कहती थी? रामचंद्र। और ऋषि वशिष्ठ वेदस, रामचंद्राय वेदसे। अन्य मुनि कहते थे रघुनाथ, और माता सीता कहती थी नाथ। रघुनाथाय नाथाय। अयोध्या वासी कहते थे सीतापति। सीतायाय पतये नमः। श्लोक बना, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बोलिए श्यावर रामचंद्र के। एक ही घर में चार चार पुत्रों ने जन्म लिया। अब ये बात तो सबको ही जानता है कि भगवान श्री राम विष्णु के अवतारी हैं। विष्णु भगवान राम अवतार लेकर के आए और शेषनाग भगवान लक्ष्मण बन करके आए। और माता लक्ष्मी कौन बन करके आई? माता लक्ष्मी सीता। बहुत सुंदर। ये हर कोई जानता है कि भगवान विष्णु राम बन के आए, शेषनाग भगवान लक्ष्मण बन के आए और माता लक्ष्मी सीता बन करके आई। लेकिन ये शत्रुघ्न और भरत कौन थे? आइए जानते हैं। शत्रुघ्न और भरत क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम करते थे। माता लक्ष्मी रहती थी। भगवान की एक उंगली में सुदर्शन चक्र था, एक हाथ में शंख था। जब भगवान विष्णु राम अवतार धारण करने के लिए चले, शेषनाग लक्ष्मण माता लक्ष्मी सीता बनने के लिए चले, तो सुदर्शन चक्र और शंख दोनों हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु इस क्षीर सागर में शेषनाग भगवान की सैया पर हम 5 रहते हैं, लेकिन प्रभु आपसे निवेदन है, आप सब तो यहाँ से जा रहे हो, हम दोनों कहाँ भटकते फिरेंगे क्षीर सागर में, इसलिए आप हमें भी अपने साथ लिए चलो। भगवान ने कहा ठीक है। तो सुदर्शन चक्र थे वो शत्रुघ्न बन करके आए और जो शंख था वो भरत भैया बन करके आए। बोलिए श्यावर रामचंद्र के। आज महाराज दशरथ ने देखा
कि एक ही घर में 4 पुत्र हुए। महाराज दशरथ को बहुत खुशी हुई, अनंत खुशी। आज महाराज दशरथ दान लुटा रहे हैं। तो जिन भक्तों को खुशी हुई है वो भगवान श्री राम की खुशी में दोनों हाथ ऊंचे करके ताली बजाएंगे और परीक्षित महाराज और नवल देव मैया नृत्य करेंगे। ठीक है, खड़े हो जाओ। कि जन्मे चारों भैया, जय हो राधे। कि जन्मे चारों भैया, जय हो। अवध में बाजे बधैया, जन्मे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। ताली बजा करके बोलिए। जगमग जगमग दियला जलत है, जगमग जगमग दियला जलत है। दियला जलत है, दियला जलत है। दियला जलत है, हाँ दियला जलत है। जगमग जगमग दियला जलत है। जगमग जगमग दियला जलत है। मिल मिल होते अटरिया, हाँ मिल मिल होते अटरिया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। और देखिए भगवान श्री कृष्ण की खुशी तो हर किसी को होती है, और भगवान कृष्ण की खुशी पे न जाने क्या क्या करते हैं लोग। लेकिन भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जो हमेशा अपनी मर्यादाओं के अंदर रहे। तो उनकी खुशी के लिए ताली तक नहीं बजा रहे। क्यों भाई, ताली बजाओ, थोड़ा थोड़ा नाच लो भैया, कमेटी वाले भैया। आज शाम को कृष्ण जन्म होगा, देखना कितनी धूम मचाएं। लेकिन भगवान श्री राम की खुशी हमें तो मालूम पड़ रही किसी को नहीं। जय हो परीक्षित महाराज को है। आप लोग खड़े हो जाओ, थोड़ा थोड़ा छोड़ दो, खड़े हो जाओ।
बड़ी बूढ़ी अम्मन की बात बताएं। बड़ी बूढ़ी डुकरियां जिनको नाती हो जाए तब देखो इनको इतना छरछरो पाँव घूमत। पूरे मोहल्ला में जज्जी तुम्हें पता है हमारे घर नाती आए हो, लड़ुआ बांटती लड़ुआ। और एक बात की बात बताएं। एक बार क्या हुआ, एक बड़ी बूढ़ी अम्मा रहे जिनके मुंह में एक दांत ना रहे भैया, जिनके मुंह में दांत नहीं थे। अब उनके नाती की शादी रहे तो अम्मा डीजे पे गाना चलवा रही, कौन सो, आद मिले आल की दादी, आद मिले आल। मुंह में दांत नहीं। हमने की अम्मा जब बताओ तुम्हारी यार की शादी है कि नाती की, कि बिटिया हमारी नाती की शादी। हमने फिर गाई गा रही क्या था, आज हमारी यार की शादी और डीजे पे डांस करें, है ना। तो अपने अपने नाती की खुशी में देखो, लेकिन भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी खुशी हमें लगत किसी को नहीं। अगर है तो आज दिखा दो, खड़े हो जाओ। कि जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बोले बधैया। रामचंद्र की। ऐसे खड़े होके काम नहीं चलेगा। खड़े करने के लिए थोड़ी उठाया, नाचने के लिए उठाया। मैया आप भी खड़ी हो जाओ। यज्ञपति महाराज की माता जी, यज्ञपति महाराज की माता जी जय हो, आ जाओ। नाच लो आप थोड़ा थोड़ा, इतनी कैदी कौन है। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, ओ हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपैया, हाँ कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, रुपया लुटावे तीनों मैया, हाँ रुपया लुटावे तीनों मैया, अवध में बाजे बधैया, जनवे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अनुज भैया और गिन बजावे, अनुज भैया और गिन बजावे, रोहित भैया पेड़ बजावे, रोहित भैया पेड़ बजावे, रोहित भैया पेड़ बजावे, रोहित भैया पेड़ बजावे, और ढोलक बजावे, हाँ ढोलक बजावे भानु भैया अवध में बाजे बधैया, जनवे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जनवे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जनवे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जनवे चारों भैया अवध में बाजे। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज महाराज दशरथ दान लुटा रहे। आज महाराज दशरथ को इतनी खुशी है कि महाराज दशरथ गायों का दान लुटा रहे। पूरी अयोध्या नगरी खुशियों से झूम उठी है, नाच रही है। पूरन मैया
बोली रामचंद्र भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जिस समय महाराज दशरथ के घर में चार चार पुत्रों ने जन्म लिया, महाराज दशरथ को अनंत खुशी छाई। समय व्यतीत होता गया, चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हुए। तो कहते ना कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने दिया। लोग कैकेयी को बुरा कहते कि कैकेयी बहुत बुरी थी, लेकिन सच बात तो यह है कि माता कैकेयी जैसी मां तो कोई हो ही नहीं सकती। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने नहीं दिया,